क्या आपको डेवऑप्स के बारे में पता है कि डेवऑप्स जनरली होता क्या है? बहुत सारे स्टूडेंट्स डेवऑप्स का रोड मैप देख लेते हैं, लेकिन एग्जैक्टली डेवऑप्स होता क्या है, कैसे काम करता है, किस किस तरीके से डेवऑप्स के अंदर का पाइपलाइन क्रिएट होता है, डेवऑप्स के लिए क्या क्या प्री रिक्वायरमेंट आपको होनी चाहिए, ये सभी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ। आई एम शिवा गौतम, मुझे 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है आईटी डोमेन्स के अंदर। मैंने डेवलपमेंट में भी वर्क किया हुआ है, मैंने क्यूए प्रोफाइल और साथ ही प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर भी बहुत सारा वर्क किया हुआ है। जावा टेक्नोलॉजी एंड डॉट नेट टेक्नोलॉजी के मिक्स प्रोफाइल पे भी मैंने काम किया, और साथ ही साथ मैं ट्रेनिंग पे भी वर्क करता हूँ। मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को ट्रेन भी करता हूँ। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है कि जैसे अभी आपने देखा होगा कि मार्केट के अंदर डेवऑप्स की डिमांड एकदम से बढ़ गई है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में डेवऑप्स डेवलपर के रिक्वायरमेंट है। इवन यदि आप ऑलरेडी कोई सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल हो और यदि आप चाहते हो कि आपका अच्छा सैलरी हाइक हो, आपका अच्छा ग्रोथ हो, तो आपका जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है यदि उसके अंदर आप डेवऑप्स सीखते हो, तो आपका जो पर्टिकुलर प्रोफाइल होगा ना वो बहुत अच्छा हाइक भी हो सकता है और आप अपने प्रोफाइल के अंदर बहुत अच्छे से ग्रो भी कर सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर सबसे पहले मैं आपका जो बेसिक जो डाउट होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को कि डेवऑप्स होता क्या है, भाई जनरली डेवऑप्स के अंदर क्या चीजें होती है, तो मैं आपको पहले क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि डेवऑप्स इज अ वे ऑफ वर्किंग वेयर डेवलपर्स एंड ऑपरेशंस टीम्स वर्क्स टुगेदर टू डिलीवर सॉफ्टवेयर फास्टर एंड मोर सेफ्टी यूजिंग ऑटोमेशंस। अब ये जो डेफिनेशंस डेवऑप्स का मैंने आपको बताया, इसके अंदर मैं पहले आपको क्लैरिफाई कर देता हूं कि डेवऑप्स के अंदर डेवलपर्स भी काम कर सकते हैं। मींस डेवऑप्स एक ऐसा पर्टिकुलर प्रोफाइल है जिसमें डेवलपर्स और ऑपरेशंस टीम दोनों साइमल्टेनियस काम कर रहे हैं। मतलब इसके अंदर जब भी हम किसी भी कंपनी के अंदर कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं तो उसके अंदर सिर्फ डेवलपमेंट की टीम नहीं होती है, डेवलपमेंट टीम के साथ साथ ऑपरेशंस की टीम भी होती है। लेकिन जनरली पहले ऐसा होता था कि जो डेवलपमेंट टीम का पूरा वर्क फिनिश होने के बाद जो ऑपरेशन टीम काम करती थी, लेकिन डेवऑप्स के अंदर डेवलपमेंट टीम और ऑपरेशंस टीम दोनों साथ में काम करते हैं। क्योंकि साथ में काम करने से फायदा ये होता है कि आपके प्रोजेक्ट की जो डिलीवरी होती है ना वो ज़्यादा फास्ट होती है एज कंपेयर टू नॉर्मल प्रोसेस। तो आज के डेट में जितने भी आईटी कंपनी है उनके अंदर सबसे बड़ा जो पर्टिकुलर वर्क हो रहा है वो डेवऑप्स के अंदर इसलिए हो रहा है क्योंकि डेवऑप्स से हम अपने एप्लीकेशंस को बहुत फास्ट डिलीवर कर सकते हैं। ये डेवऑप्स का एक सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। ठीक है, अब मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि जैसे मैं एक रियल टाइम एग्जांपल, जो फर्स्ट टाइम डेवऑप्स के बारे में सुन रहे होंगे, ऐसे स्टूडेंट भी होंगे इस पर्टिकुलर वीडियोस के अंदर जिनको डेवऑप्स के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, तो मैं आपको एक रियल टाइम एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं कि जैसे हम कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं या कोई भी बिल्डिंग या कोई घर बनाते हैं तो आपने देखा होगा जनरली कि सबसे पहला काम किसका होता है, बिल्डर का होता है। ठीक है, बिल्डर ने घर बनाया, इसके बाद इलेक्ट्रीशियंस का काम होता है, इसके बाद इलेक्ट्रीशियंस आया, इसके बाद प्लम्बर्स आया, ये सब अलग अलग इंटरवल में आते हैं। ठीक है, और इसके बाद क्या है, मान लो फॉर एग्जांपल टाइमली आपका घर नहीं बना या घर के अंदर कोई प्रॉब्लम आई, तो फिर ये एक दूसरे को बोलेंगे कि प्लम्बर की मिस्टेक थी, इलेक्ट्रीशियन बोलेगा कि पर्टिकुलर आपका जो बिल्डर है उसकी मिस्टेक थी। तो एक्चुअली क्या होता है कि ये जो प्रॉब्लम होती है ना ये एक नॉर्मल पर्टिकुलर एक प्रोसेस में होती है, लेकिन इस प्रोसेस को यदि आपको पूरी तरह से मैनेज करना है तो आप डे फर्स्ट से ही तीनों को अपने काम में लगा दो। बिल्डर अपना वर्क करेगा, जो इलेक्ट्रीशियन है वो अपना काम करेगा, प्लम्बर जो है अपना काम करेगा। ठीक है, अब उसी तरीके से कंपनी के अंदर भी होता था। पहले ये सभी चीजें अलग अलग होती थी, लेकिन डेवऑप्स ने सभी को एक साथ कर दिया और जितनी भी टीम है वो सब एक ही साथ काम करती है। तो इससे फायदा क्या होगा, एवरी वन वर्क्स टूगेदर, प्रोसेस इज ऑटोमेटेड, हाउस डिलीवर्ड फास्ट एंड स्ट्रॉन्गर। ठीक है, तो आपका जो घर है वो बहुत जल्दी बन जाएगा और बहुत मजबूती के साथ बनेगा क्योंकि सभी आपस में मिलजुल करके काम कर रहे हैं। तो मतलब एक तरह से देखा जाए तो डेवऑप्स के अंदर हम जो वर्क करते हैं एक पूरा टीम वर्क करते हैं और टीम के जितने भी प्रोफाइल होते हैं सब डे फर्स्ट से काम करते हैं डे लास्ट तक, और उनका अल्टीमेट गोल यही होता है कि जो भी उन्होंने बनाया हुआ है वो पर डे के बेसिस में क्या हो, डिलीवर हो। मतलब आपको यदि आज का टास्क यदि आपको देखना है तो स्टेजिंग इन्वायरमेंट या कभी प्रोडक्शन इन्वायरमेंट के अंदर वो टास्क मैनेज होना चाहिए। अब मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूं कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपको जनरली फॉर कोई भी यदि आप प्रोजेक्ट बनाते हो तो उसके अंदर हम अलग अलग टाइप के इन्वायरमेंट्स का भी यूज़ करते हैं। जैसे मान लो हम कोई भी प्रोजेक्ट यदि डेवलप करते हैं तो इसमें सबसे पहला इन्वायरमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होता है। फिर सेकेंड इन्वायरमेंट क्या होता है आपका, दैट इज कॉल्ड टेस्टिंग इन्वायरमेंट होता है, या इसको स्टेजिंग इन्वायरमेंट भी बोलते हैं। और तीसरा जो इन्वायरमेंट होता है दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन इन्वायरमेंट। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इन पाइपलाइन का मतलब ये होता है कि इन तीनों अलग अलग मशीन्स को आपस में हम क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। कि मतलब इसका मतलब ये है कि डेवलपर ने जो भी वर्क किया है
वो प्रोडक्शन रेडी होना चाहिए, मतलब क्लाइंट को भी वो सब चीज़ें क्या है प्रॉपर विजिबल होना चाहिए। मतलब जो भी आपका टास्क है उस टास्क का जो भी रिजल्ट होता है वो सीधे सीधे आपको सर्वर के अंदर दिखना चाहिए। इस तरीके से आपको एक पाइपलाइन क्रिएट करनी है, मतलब नॉर्मल भाषा में आप ऐसा समझ सकते हो। क्योंकि जनरली जैसे आप एक प्रोजेक्ट, आप खुद एक फ्रेशर हो और मान लो आपने मर्न स्टैक का या जावा फुल स्टैक का कोई प्रोजेक्ट बनाया, अब उस प्रोजेक्ट को आपको क्लाइंट को दिखाना, वो तो आपके लोकल सिस्टम में है। तो यदि आपको मैनुअली क्लाइंट को दिखाना है तो आप क्या करते हो, किसी पर्टिकुलर सर्वर में जाते हो, क्लाउड के अंदर जाते हो, या कोई सर्वर आप परचेस करते हो, या कोई शेयर्ड सर्वर आप परचेस करते हो गोडैडी या होस्टिंगर, वहाँ पर जाकर के डिप्लॉय करते हो। फिर उसके बाद आप एक डोमेन लेते हो, उस डोमेन के थ्रू उस सर्वर को अटैच करते हो और उसके बाद फिर क्लाइंट को दिखाते हो। तो ये मैनुअल प्रोसेस होता है, लेकिन इस प्रोसेस में टाइम भी लग सकता है। डेवऑप्स के अंदर हम डे फर्स्ट से इस तरीके से पूरा इन्वायरमेंट क्रिएट कर लेते हैं कि जैसे ही डेवलपमेंट ने कुछ भी अपना जो वर्क है उसको कंफर्म करा, टेस्टर ने कंफर्म कर दिया कि हाँ इट्स ओके, तो ऑटोमेटिकली हम उसको प्रोडक्शन के अंदर भेज देते हैं और क्लाइंट को हम उस पर्टिकुलर रिजल्ट को दिखा देते हैं। तो ये जो पूरा काम होता है ये डेवऑप्स का मेन वर्क होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि डेवऑप्स इक्वल टू टीम वर्क प्लस ऑटोमेशन। ये मैंने आपको बताया भी है कि टीम वर्क और ऑटोमेशन का जो पूरा वर्क होता है ये डेवऑप्स का होता है। अब हम बात करते हैं, जैसे कुछ लोगों से पूछा जाए कि डेवऑप्स का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, तो वो बोलने लग जाते हैं कि डेवऑप्स इज अ टूल, डेवऑप्स कंटेन जेनकिंस, डेवऑप्स कंटेन गिटहब, गिट। आई एग्री, ठीक है, ये डेवऑप्स के अंदर के टूल होते हैं, लेकिन डेवऑप्स कोई टूल नहीं होता है। ठीक है, डेवऑप्स एक्चुअली हम ये बोल सकते हैं कि डेवऑप्स एक एप्लीकेशंस का बनाने का पर्टिकुलर एक प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसके अंदर हम अलग अलग तरीके से एप्लीकेशंस को क्रिएट करते हैं। इसमें कल्चर भी होता है, कोलैबोरेशंस भी होता है, ऑटोमेशंस भी होता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। मतलब इन सभी चीज़ों को मिलाकर के हम जनरली क्या क्रिएट करते हैं, डेवऑप्स क्रिएट करते हैं। कल्चर का मतलब होता है एक टीम वर्क, ठीक है, मतलब बहुत सारे टीम। कोलैबोरेशन का मतलब होता है टीम के बीच में डिस्कशन होता है। ऑटोमेशन का मतलब यही जो चीज़ें मैंने आपको पाइपलाइन बताया कि सिस्टम्स जो डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है इसको स्टेजिंग या टेस्टिंग इन्वायरमेंट से कनेक्ट करना, टेस्टिंग इन्वायरमेंट को प्रोडक्शन इन्वायरमेंट से कनेक्ट करना, ये जो होता है इसको हम बोलते हैं ऑटोमेशन। और इसके बाद आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब यदि कोई भी सॉफ्टवेयर को डिलीवर करना है तो सिर्फ डेवलपर से डिलीवर नहीं होगा, उसके लिए जितने भी उसके अंदर टेक टीम है, चाहे वो क्यूए की टीम हो, चाहे वो ऑपरेशंस की टीम हो, ठीक है, चाहे वो पर्टिकुलर आपका डेवलपमेंट की टीम हो, ये सभी आपस में कनेक्ट होकर के ही पूरा का पूरा वर्क को डिलीवर करते हैं। तो इस तरीके से डेवऑप्स का पूरा वर्क होता है। अब मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, ठीक है, द नेक्स्ट वन, कि हाउ डेवऑप्स वर्क। ठीक है, एक्चुअली डेवऑप्स किस तरीके से काम करता है। तो जैसे जनरली क्या होता है कि बहुत सारे पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है कि डेवऑप्स का एक्चुअल वर्क फ्लो क्या है, किस तरीके से ये वर्क करता है, क्या क्या चीज़ें डेवऑप्स के अंदर यूज़ होती है। तो देखो मैंने एक पूरा एक चार्ट प्रिपेयर किया है और इस चार्ट के थ्रू मैं आपको पूरा बता रहा हूँ कि किस तरीके से डेवऑप्स के अंदर पूरा का पूरा जो वर्क होता है। तो सबसे पहला स्टेज आप देख सकते हो कि पहला स्टेज किसका होता है, प्लानिंग का होता है। प्लानिंग इज द स्टेज फर्स्ट। इसके बाद प्लानिंग के अकॉर्डिंग क्या होगा, कोडिंग होगा। कोड होने के बाद फिर क्या होगा, कोड कौन करता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में डेवलपर। ठीक है, प्लानिंग करने के लिए यहाँ पर बीए की टीम भी हो सकती है, यहाँ पर आपका सीटीओ जो कंपनी रहती है उसमें जो चीफ टेक्निकल टीम भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टीम भी हो सकती है। ठीक है, अलग अलग कंपनी में अलग अलग प्रोफाइल्स के लोग प्लानिंग के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन इसमें डेवलपर की टीम भी रहेगी और ऑपरेशंस की टीम भी रहेगी, क्यूए की टीम भी रहेगी। ठीक है, और कभी कभी तो क्लाइंट भी आपके डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। इसके बाद कोडिंग होगा, कोडिंग के बाद फिर बिल्ड बनेगा। तो बिल्ड का मतलब एक ऐसा यूनिट होता है पर्टिकुलर आपके प्रोडक्ट का जिस यूनिट को हम डिप्लॉय करते हैं। जितना सोर्स कोड होता है उस सोर्स कोड का एक बंच, एक पर्टिकुलर हम बोल सकते हैं कि एक सोर्स कोड के अंदर का जो पर्टिकुलर एक डिप्लॉयमेंट यूनिट जो है ना उसको हम क्या बोलते हैं, बिल्ड बोलते हैं। अब जो बिल्ड आपका क्रिएट होता है वो टेस्टर इसको टेस्ट करेगा कि भाई जो भी रिक्वायरमेंट के अंदर फंक्शनैलिटी थी वो रिक्वायरमेंट आपके बिल्ड में है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि बिल्ड आपका अनसेफ है, अनस्टेबल है, बिल्ड में कोई बग तो नहीं है। यदि किसी भी टाइप का कोई बग नहीं होता है तो टेस्टिंग टीम क्या करती है, इसको कंफर्म करती है और इसमें फिर डिप्लॉयमेंट होता है। अब डिप्लॉयमेंट भी दो स्टेज में होता है, एक ऑटोमेटिक होता है और एक मैनुअल होता है कि यदि मतलब मैनुअल कंफर्मेशन देने के बाद डिप्लॉय होगा, और एक ऑटोमेटेड सिस्टम के थ्रू डिप्लॉय हो जाता है। और डिप्लॉयमेंट के बाद फिर मॉनिटरिंग टीम लगातार काम करती रहती है कि आपका सर्वर प्रॉपर रिस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे मल्टीपल रेप्लिका है यदि सर्वर के, तो सभी सर्वर्स आपस में मैनेज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो इसके लिए एक मॉनिटरिंग टीम लगातार काम करती रहती है। तो इन सब चीज़ों को हैंडल करने का जो प्रोसेस होता है इसे हम क्या बोलते हैं, डेवऑप्स बोलते हैं।
तो यही है, मतलब डेवऑप्स इज अ कंटिन्यूअस लूप। ये प्रोसेस आपका एक दिन नहीं चलता है, ये जब तक आपका प्रोजेक्ट लगातार चलता रहता है ना, तब तक ये पूरा का पूरा लूपिंग प्रोसेस चलता रहता है। जैसे ही प्रोजेक्ट के पूरे मॉड्यूल्स फिनिश हो जाते हैं, टेस्टिंग कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद ही ये डेवऑप्स का लाइफ साइकिल जो है वो पूरी तरह से मैनेज होता है। मतलब तब भी चलता रहता है, क्योंकि आजकल आप देखते होंगे कि जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर होते हैं उनके अंदर लगातार काम होता रहता है, मतलब कभी भी उनका काम फिनिश ही नहीं होता। जैसे गूगल के अंदर आप देख रहे होगे, गूगल का सर्च इंजन में लगातार अपडेशन हो रहा है। कोई भी ऐप आप ओपन करते हो, जो ऐप आप, जैसे आप जोमेटो का ऐप चलाते हो या किसी भी टाइप का कोई ऐप चलाते हो, व्हाट्सएप चलाते हो, तो इनके अंदर लगातार काम चल रहा है। मतलब आज के डेट में कोई भी सॉफ्टवेयर अब कंप्लीट नहीं होता। फेज़ 1 कंप्लीट हुआ, फेज़ 2 आ जाएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, जिसको हम अलग अलग वर्जन्स के थ्रू मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये समझ सकते हो, ये डेवऑप्स का पूरा एक लूप होता है। अब मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि बिना डेवऑप्स के और डेवऑप्स से क्या फ़ायदा होता है। ठीक है, यदि आप डेवऑप्स के बिना का काम करते हो, तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि लाइव बिफोर डेवऑप्स में क्या है कि एक सिंगल डेवलपर ही पूरे प्रोजेक्ट के अंदर काम करता रहता है। ठीक है, वही पर्टिकुलर बंदा कोडिंग भी करेगा, वही बिल्ड क्रिएट करेगा, इवन वही यूनिट टेस्टिंग भी करेगा, उसके बाद वो डिप्लॉयमेंट भी करेगा। तो इससे क्या है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। डेवऑप्स में पूरा टीम वर्क होगा कि पर्टिकुलर डेवलपमेंट का काम सिर्फ मतलब डेवलपर का काम सिर्फ कोडिंग का रहेगा, टेस्टिंग करने के लिए क्यूए की पूरी टीम रहेगी। ठीक है, इसके बाद आपका बिल्ड मैनेजमेंट करने के लिए ऑपरेशंस की टीम रहेगी, नेटवर्किंग की टीम रहेगी, सपोर्ट की टीम रहेगी। तो ये पूरा एक टीम वर्क होता है। तो आपको ही पता है कि यदि हम कोई काम टीम वर्क में करते हैं तो उस काम को हम बहुत फ्रिक्वेंटली डिलीवर कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है डेवऑप्स का। ओके, अब नेक्स्ट थिंग दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट, कि जैसे बहुत सारे लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है कि ये CI/CD क्या होता है, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है। CI में तो कंफ्यूजन नहीं है, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन ही होता है, पर CD के अंदर तो कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन भी है और कंटिन्यूअस डिलीवरी भी इसके अंदर लिखा रहता है कहीं कहीं। और आपने कहीं कहीं देखा होगा कंटिन्यूअस डिलीवरी के अलावा इसके अंदर आपको कहीं कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट भी लिखा रहता है। तो इसका क्या मतलब होता है, कहाँ पर आपको कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन की बात करनी है, कहाँ पर आपको कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट या डिलीवरी की बात करनी है। तो देखो, एक्चुअली जो कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन है, इसका मतलब तो ये होता है कि जैसे मैंने आपको क्लैरिफाई भी कर चुका हूँ कि कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन के अंदर पूरा एक पाइपलाइन आपको बना करके पहले से रखना है। ठीक है, डेवलपर्स राइट्स कोड पुशेस टू गिट। ठीक है, गिट के बारे में यदि आपको जानकारी नहीं है तो मैं आपको आगे के सेशन में बताऊंगा आपको गिट क्या होता है। इसके बाद ऑटोमेशन रन होगा, बिल्ड एंड टेस्ट होगा, मतलब जो प्रोजेक्ट होगा उसका इस तरीके से हम एक ऑटोमेशन बनाएंगे। इसके लिए हम जेनकिंस या कोई सा भी टूल यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद इंस्टेंट आपको फीडबैक मिलेगा। ठीक है, यदि आपका बग्स फाउंड हो गया, ठीक है, यदि मतलब अर्ली, यदि इसमें 2 स्टेज होते हैं, यदि आपको बग्स यदि मिल गया, किसी भी टाइप का यदि कोई बग्स मिल गया, तो हम क्या कर सकते हैं, उस प्रोसेस को फिर से वापस से कहाँ पे भेज देते हैं, रीडेवलपमेंट के लिए भेज देते हैं। और यदि किसी भी टाइप का कोई बग्स नहीं मिला तो फिर उसको हम कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट या कंटिन्यूअस डिलीवरी स्टेज पे भेज देते हैं। अब कंटिन्यूअस डिलीवरी और कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट में डिफरेंस क्या होता है। कंटिन्यूअस डिलीवरी का मतलब ये होता है मैनुअल अप्रूवल, कि आपको प्रोडक्शन के मशीन में या क्लाइंट के मशीन में तभी भेजना है जब सामने वाले अप्रूवल मिल जाए। अप्रूवल कौन देगा, हु विल प्रोवाइड द अप्रूवल। तो अप्रूवल देने का जो काम होता है, अप्रूवल देने का जो वर्क होता है, दिस इज मैनेज्ड बाय द प्रोजेक्ट मैनेजर या जो भी आपका टीम चीफ टेक्निकल ऑफिसर्स, ये अप्रूवल देंगे। उसके बाद ही आपका प्रोजेक्ट क्या है, लाइव होगा। सिर्फ टेस्टर के कन्फर्मेशन से काम नहीं होने वाला है। और यदि आपने इस तरीके से पाइपलाइन बना के रखा है कि आपको किसी भी टाइप का कन्फर्मेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, यदि टेस्टर ने उसको कन्फर्म कर दिया तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, प्रोडक्शन के अंदर पूरा का पूरा कोड मैनिपुलेट हो जाएगा। इसको अपन बोलते हैं कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो वर्क है वो इम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, तो ये CI/CD मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको क्लेरिफाई करना चाहता हूँ कि इसका जो पाइपलाइन है वो किस किस यूनिट से होके जाता है। तो पहले मैंने आपको पहले भी क्लियर किया है कि ये पाइपलाइन को आप विजुअली भी समझ सकते हो कि कोडिंग, बिल्ड, टेस्ट, सिक्योरिटी चेक एंड डिप्लॉय। ठीक है, तो कोड करने का काम, अब इसके लिए क्या रहता है कि ये वर्क जो है कोडिंग वाला जो काम होता है ना, ये डेवलपर का होता है। यदि कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपर जैसे जावा का डेवलपर है या मर्न स्टैक का डेवलपर है, वो कोडिंग वाला काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट काम आपका बिल्ड करने का जो काम होता है, ये डेवलपर भी कर सकता है, या बिल्ड करने का काम जो है आप वो टूल्स के माध्यम से भी कर सकते हो। ठीक है, तो बिल्ड के लिए हम मोस्टली क्या किसका यूज़ करेंगे, कोई ना कोई टूल, जैसे हम जेनकिंस का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, टेस्टिंग करने के लिए मैनुअल टेस्टिंग या ऑटोमेशन टेस्टिंग का यूज़ होता है। इसमें क्यूए टीम काम करती है। टेस्टिंग के अंदर पूरी तरह से जो वर्क होता है वो क्यूए टीम का रहता है।
ठीक है। सिक्योरिटी चेक करने के लिए यहाँ पर भी आपका सिक्योरिटी टेस्टिंग के लिए आपका सिक्योरिटी टेस्टर भी हो सकता है, ये कि जो साइबर सिक्योरिटी की टीम है वो भी इसमें काम कर सकती है। और डिप्लॉयमेंट का जो ऑप्शन होता है ये भी पूरा पाइपलाइन के थ्रू होगा आपको, कि जिस तरीके से आपको जो भी सर्वर है उसके करस्पॉन्डिंग आपको एक पाइपलाइन क्रिएट करना रहेगा और वहाँ से हम डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं। इसके लिए मॉनिटरिंग टूल्स भी आपको अटैच करने पड़ सकते हैं, इसके लिए क्लाउड का भी आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप के जो साइकिल्स होते हैं वहाँ पर पूरा डेवऑप्स का पूरा फ्लो होता है। ओके, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके इसमें, जैसे मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया कि कहाँ पे किस किस चीज़ों से मैनेज होता है पूरी चीज़ें। अब इसको यदि आपको इन डेप्थ में देखना है तो मैं आपको उसका इन डेप्थ सेगमेंट भी बता सकता हूँ कि कोडिंग का मतलब फर्स्ट स्टेज कोडिंग का ही रहता है। इस स्टेज के अंदर डेवलपर्स पुश कोड टू गिटहब, ओके, विथ गिट। तो इसमें आपको कोडिंग के अंदर डेवलपर्स को गिट और गिटहब ये दोनों टूल्स का नॉलेज होना ज़रूरी है। बिल्ड के अंदर ऐप इज़ कंपाइल्ड, डिपेंडेंसीज इंस्टॉल्ड। बिल्ड के अंदर आप डॉकर का भी यूज़ कर सकते हो, जेनकिंस का यूज़ भी कर सकते हो। ठीक है, इसमें यदि आपका कोई प्रोजेक्ट एक ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म के थ्रू हैंडल करना है तो कुबरनेट्स का भी यूज़ कर सकते हो। टेस्टिंग में यूनिट टेस्टिंग, परफॉर्मेंस टेस्टिंग, फंक्शनल टेस्टिंग, नॉन फंक्स के लिए क्यूए की टीम भी हो सकती है, डेवलपर भी इस पर काम कर सकते हैं। सिक्योरिटी के लिए मैंने आपको बताया कि इसमें भी टेस्टिंग का काम होता है, सिक्योरिटी टेस्टिंग। उसमें वल्नरेबिलिटीज़ मतलब वीकनेस क्या क्या है उसके स्कैन करना, कोड क्वालिटी को चेक करना। ठीक है, इसके बाद फिर डिप्लॉयमेंट होता है, डेवलपमेंट, फिर क्यूए और प्रोडक्शन। इन तीनों के बीच में मतलब 3 अलग अलग इन्वायरमेंट मैंने बताया था, इन तीनों इन्वायरमेंट के बीच में एक ऑटोमेशन क्रिएट करना, दैट इज़ कॉल्ड डिप्लॉयमेंट। और इसके बाद फिर मॉनिटरिंग की टीम एरर्स, परफॉर्मेंस और लॉग्स इसको मैनेज करना। ये सभी चीज़ें इसके अंदर इम्प्लीमेंट होती है। अब मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि डेवऑप्स यदि आप सीखना चाहते हो तो इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें मैनेज करना पड़ेगा, क्या क्या प्रीरिक्विजिटीज़ डेवऑप्स के लिए हैं। तो सबसे पहले देखो, डेवऑप्स यदि आपको सीखना है तो सबसे फर्स्ट मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नॉलेज होना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम में ज़्यादातर जो यूज़ होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट इज़ द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये इसका प्रीरिक्विजिटीज़ है कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको खास तौर से जितने भी कमांड होते हैं, ठीक है, सेल स्क्रिप्टिंग यदि आपको आता है तो ये बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि सेल स्क्रिप्टिंग से बहुत सारी चीज़ें आप ऑटोमेट कर सकते हो, इसलिए लिनक्स इज़ रिक्वायर्ड। यदि आपको पाइथन लैंग्वेज का नॉलेज है तो ये भी आपके लिए बेटर है, मतलब कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज होना जरूरी है। एक बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पाइथन भी हो सकता है, जावा भी हो सकता है, C# भी आप कर सकते हो, पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ आल्सो मस्ट। इसके बाद आपको नेटवर्किंग के बारे में बहुत ही अच्छे से नॉलेज होना चाहिए कि IP एड्रेस क्या होता है। ठीक है, इसके बाद आपका डिफरेंट टाइप के जो नेटवर्क होते हैं वो किस तरीके से क्रिएट होते हैं, राउटर्स क्या होता है, स्विचेस क्या होते हैं, ठीक है, इनके बारे में पता होना चाहिए। HTTP क्या होता है, HTTPS क्या होता है, ठीक है, डिफरेंट टाइप के पोर्ट नंबर्स क्या होते हैं, ये सभी चीज़ें। सर्वर क्या होता है, किस तरीके से सर्वर क्रिएट किए जाते हैं, डेटाबेस सर्वर क्या होता है, एप्लीकेशन सर्वर क्या होता है। और एटलीस्ट आप किसी भी टाइप का जावा या PHP या पाइथन जेंगो के थ्रू कोई ना कोई किसी एक टेक्नोलॉजी के अंदर आपको यदि वेब एप्लीकेशन सर्वर का वर्क यदि आपको पता है तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा एडवांटेज होता है चीज़ों को समझने के लिए। ठीक है, तो ये प्री कंडीशंस हैं। यदि आपको ये प्री कंडीशंस यदि आपने अच्छे से कर रखी है तो आप डेवऑप्स सीख सकते हो। ठीक है, डेवऑप्स के अंदर कोडिंग की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी यदि आपको डेवलपमेंट का यदि एक्सपोजर है तो जितना भी डेवऑप्स के अंदर का जो वर्क होता है, जितना ज़्यादा आप पर्टिकुलर डेवऑप्स की चीज़ों को समझने की जो चीज़ें हैं वो कोडिंग बैकग्राउंड से यदि आप होते हो तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आती है। ठीक है, क्योंकि डेवऑप्स एक्चुअली क्या है, ये बहुत सारे अलग अलग टूल्स का कॉम्बिनेशन है। पिछले वीडियोस के अंदर मैंने पूरी चीज़ें बताई हुई है। आप मेरा डेवऑप्स का रोड मैप का वीडियोस भी देख सकते हो, जो मैं इस वीडियो के लिंक में दे दूंगा। वहाँ पर मैंने पूरा बताया हुआ है कि डेवऑप्स के अंदर के कौन से टूल से क्या चीज़ें क्रिएट होती है, कौन से टूल्स आपको किस चीज़ के लिए सीखना पड़ेगा, यदि आप कोडिंग के अंदर क्या सीखना पड़ेगा, टेस्टिंग में क्या टूल यूज़ होगा, बिल्ड में क्या होगा, सिक्योरिटी में क्या होगा, सभी चीज़ें मैंने बहुत इन डेप्थ डिस्कस किया है। साथ ही साथ मैंने ये भी बताया कि डेवऑप्स के अंदर के क्या क्या प्रोफाइल होते हैं, क्या सैलरी पैकेज होता है। तो आप ये वीडियोस आप देख सकते हो। और यदि किसी भी टाइप का यदि डेवऑप्स का ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है और आपका रिस्पॉन्स यदि प्रॉपर आता है तो मैं डेवऑप्स का पूरा एक सेशन भी ला सकता हूँ, डेवऑप्स का एक कंप्लीट सेशन भी प्रोवाइड कर सकता हूँ, जिसके अंदर मैं डेवऑप्स को एक बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि डेवऑप्स में कौन कौन से टूल्स से क्या होता है। हर टूल के बारे में मैं इन डेप्थ सेशन भी क्रिएट करूँगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। इस वीडियो के रिस्पॉन्स के करस्पॉन्डिंग यदि आपको लगता है कि मुझे डेवऑप्स का वीडियो आपको देना चाहिए तो आप कमेंट में बताइए और उसके करस्पॉन्डिंग में डेवऑप्स का सेशन भी क्रिएट करूँगा। थैंक यू।